जिस प्रकार मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने अपने पावन चरणों से कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य कर उन्हें आशीर्वाद दिया, जिस प्रकार से अपने आराध्य की ये लीला देख आज हम अचंभित हुए हैं, उसी प्रकार आने वाले समय में जो भी इस लीला का वर्णन सुनेगा वो भी अचंभित हो जाएगा और आराध्य की सभी लीलाओं में से ये सबसे प्रिय लीला कहलाएगी। कान्हा ने अपनी लीला तो कर ली, परंतु अब वृंदावन वासियों को ये लीला कौन समझाएगा? ये दृश्य देखकर तो उनके मन में न जाने कितने प्रश्न उठेंगे। अब उन्हें उत्तर कौन देगा कान्हा? प्रभु संभालिए। प्रभु आपका ये आशीर्वाद मुझे मिला, मैं तो धन्य हो गया। मैं सदा के लिए इसे स्मरण रखूंगा और मेरे कारण हुई विपदा और परेशानी के कारण पुनः आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद सदा ही मुझ पर बना रहे। तथास्तु। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये बालक कालिया से बच के बाहर कैसे आ गया? और वो कालिया, वो कहाँ गया? कोई बात नहीं, आग बढ़ रही है और धीरे धीरे तट के किनारे आ रही है। ये बालक तो बच गया, किंतु ये वृंदावन वासी नहीं बचेंगे। दाऊ ये लीजिए, राधा रानी की गेंद संभालिए, मैं अभी आया। आप यही रुकिए, मैं आता हूँ। अरे अरे कान्हा, अब कहाँ चले? अरे दाऊ, मैं मामा जी के उन गुप्तचरों को एक अनोखा दृश्य दिखा कर आता हूँ। अरे एक तो यहाँ वृंदावन वासियों को जो अनोखा दृश्य दिखाया है उसके विषय में भी तो सोचो। अब तो सब लोग तुम्हारे बारे में जान जाएंगे। क्या करूँ मैं इसका? लगता है वृंदावन वासियों को ये भी दृश्य देखना पड़ेगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो अग्नि की तरफ जा रहा है। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? स्वप्न नहीं, ये सब हकीकत है। नहीं नहीं, ये संभव नहीं। कान्हा, ये सब तो तुम्हें ऐसे देख रहे हैं कि जैसे एक भूत को देख लिया हो। मामा जी भी ना कैसे सैनिक पाल रखे हैं जो केवल एक साधारण बालक से भयभीत होते हैं। तुम और साधारण, तुम्हारी जैसी संतान सबको प्राप्त हो। कान्हा, कृपया मेरी एक बात मान लो ना। जिस प्रकार तुमने संपूर्ण अग्नि को अपने मुख के भीतर ले लिया, वैसे ही
वृंदा को भी अपने मुंह के भीतर बंद कर दो। ये क्या कह रहे हो दाऊ? मेरे ऊपर का संकट टल जाएगा। कान्हा, संकट अभी टला नहीं है। अब ये बताओ कि वृंदावन वासियों ने जो देखा उस विषय में क्या करोगे? क्या उत्तर दोगे उन्हें? दाऊ, उधर देखिए। देखा दाऊ, मैंने इन सबको एक क्षण में बांधा है। वो स्थिर है। इसका अर्थ उन्होंने कुछ भी नहीं देखा दाऊ। अब चलो, उन्हें इस क्षण में पुनः लाना है। अस्थिर होने के पश्चात उन्हें कुछ स्मरण तो नहीं होगा ना? यदि देख लिया होगा तो इनके ढेर सारे प्रश्न प्रारंभ हो जाएंगे जिनका उत्तर देना कठिन है। अब वो तो मैं नहीं जानता। इन्हें जगाएंगे तब भी तो पता चलेगा दाऊ। और आप इतने भयभीत क्यों होते हो? आप तो स्थिति संभालने में चतुर जो हो। तुम्हारे द्वारा प्रेम से बनाया गया गेंद यमुना से लेके आ गया राधा रानी। ये लो। कान्हा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई क्षति तो नहीं पहुंची ना? नहीं राधा रानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो। कान्हा, तू कहाँ चला गया था? हाँ, तू ठीक तो है ना? हाँ, तुझे कहीं लगी तो नहीं? दिखा, दिखा। क्यों करता है तू ऐसा? तुझे पता है तेरी मैया कितनी भयभीत हो गई थी? क्यों कूदा तू नदी में? हाँ, बोल। आश्चर्य की बात तो ये है कि कान्हा यदि यमुना नदी में कूद गया था तो वो बाहर कैसे आया, वो भी सुरक्षित? ये सब कैसे संभव हुआ? लो, प्रश्न आरंभ हो गए। अरे वो देखो, यमुना नदी भी स्वच्छ हो गई है। परंतु अकस्मात नदी का पानी स्वच्छ कैसे हुआ? अभी तो काला था। और वो भयानक सर्प, वो कहाँ गया? क्या सत्य में हमने उसे देखा था? मुझे कुछ स्मरण क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, हमें स्मरण है। हम सभी ने कान्हा को नदी में कूदते हुए देखा था। हाँ, उसके पश्चात हम सभी आपको बुलाकर यहाँ लाए। और फिर क्या? कुछ स्मरण क्यों नहीं हो रहा? कहा था ना कान्हा, अब दो इन्हें उत्तर। मैं नहीं, आप। हाँ हाँ, तुम लीला करो और फंसने की बारी आए तो मुझे फंसाओ।